नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि आत्माएं आखिर आत्मलोक में क्या काम करती है। ऐसे अलग अलग कामों को हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और हर एक विषय को हम ज़्यादा वक्त मिले या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर चर्चा कर सके, इसलिए हर एक विषय को लेकर एक अलग से वीडियो बनाने का ये कोशिश है। और इसमें ज़्यादा क्योंकि सारे विषय एक में लिए तो थोड़ा सा बोल लिया और बाद में अगले विषय पर हम चले जाते, तो उससे अच्छा है कि एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही विषय के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। तो आज का विषय ये है दोस्तों कि बहुत बार क्या होता है आत्मलोक में, जैसे हम एक समुदाय में वहाँ पर रह रहे हैं, कोई एक छठे लोक में समझो को हम रह रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमारा एक समझो समुदाय है, तो बहुत बार वहाँ पर कुछ ऐसे भी आत्माओं को काम दिए जाते हैं कि वो ऐसी जो आत्माएं होती है वो निचले स्तर पर निचले लोक में जाकर वहाँ के जीवन को देख सके, वहाँ के आत्माओं की किस तरीके से वो ज़िंदगी जी रहे हैं उसको देख सके। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार आत्मलोक में की जाती है। आत्मलोक में ये नियम है दोस्तों कि जैसे कोई अगर आत्मा छठे लोक में है तो वो वहाँ से पाँचवें लोक में जा सकते हैं या फिर चौथे लोक में भी जा सकती है, घूमने के लिए या फिर वहाँ का जायज़ा लेने के लिए। लेकिन ऐसी जो आत्मा है वो अपने ऊपर के लोक में नहीं जा सकती, ये वहाँ पर का एक नियम है। तो इस तरीके से जो आत्माएं होती है वो अपने निचले स्तर पर जाकर ऐसे आत्माओं को ढूंढना या फिर उनका जायज़ा लेना, वहाँ की आत्माओं को मिलना, इस तरीके से कार्य करती है। तो इस तरीके से कार्य वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं करती है। क्या है कि वहाँ पर जो उनको चीज़ें सीखना है या फिर जो भी वहाँ पर वो कार्य करती है उसमें का ही एक काम ऐसे होता है कभी कभी कि निचले स्तर पर जाकर वहाँ के आत्मा लोग का जायज़ा लेना, वहाँ का आत्माओं का सुख दुख देखने की कोशिश करना। तो ऐसे ये जो बातें हैं वो इतनी कभी कभी हल्की भी नहीं होती, क्योंकि अगर छठे लोक की जो आत्मा है वो चौथे या फिर पाँचवें लोक में चली जाए तो इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन अगर छठे लोक की कोई आत्मा या फिर पाँचवें लोक की कोई आत्मा तीसरे लोक में जाने का प्रयास करे या फिर दूसरे लोक में, तो ये उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष भरा हो सकता है या फिर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जो निचले स्तर की आत्माएं होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर चांसेस होते हैं कि वो उस आत्माओं को परेशान करने की कोशिश करे। तब ऐसा अगर उसने किया तो और भी बड़ी जो आत्माएँ होंगी जो उच्च लेवल की होंगी वो वहाँ पर आकर उनको फिर से अपने लोक में लेकर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती है, इसलिए पहले तो वहाँ पर परमिशन लेना पड़ता है और उसके बाद कुछ ऐसी सुरक्षा बातें होती है जो उसके बाद साथ वो बाद में निचले स्तर पर जाती है। तो आपको भी यही सवाल पड़ेगा कि आखिर जो आत्माएं होती है वो निचले स्तर पर जाती क्यों है। एक तो वहाँ का जायज़ा लेना, क्यों जायज़ा लेना ये बात इसलिए महत्वपूर्ण होती है दोस्तों कि जैसे हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे उसको महत्व नहीं होता, बल्कि दूसरा भी इंसान किस तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, उसके सुख दुख में उसके साथ हम खड़े रहे या फिर उसको क्या चाहिए या फिर क्या नहीं चाहिए, इसमें हम उसकी मदद करने की कोशिश करें। इसलिए भी बहुत बार आत्माएं ऐसे निचले स्तर पर जाती है। जैसे आपने भी पृथ्वी पर देखा होगा कि कुछ लोग उनके जीवन में सब कुछ ठीक है लेकिन वो कुछ अलग प्रयास करने की कोशिश करेंगे, जैसे अमेज़न के जंगल में जाना। कुछ लोग आदिवासियों को एक अंदर ही अंदर जंगल में जाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे। उसके पीछे ऐसा उनको कुछ चाहिए ऐसा नहीं होता, लेकिन उनका इच्छा होती है कि मैं और भी दुनिया को अलग तरीके से देखने की कोशिश करूँ। तो इसलिए ऐसा कुछ वो अलग डिसीजन लेते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसे डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही आत्मलोक में कुछ ऐसी आत्माएं होती है। और फिर मैं आपको सच कहूँ तो हम भी हम जहाँ पर होंगे वहाँ से हम भी निचले स्तर पर बीच बीच में जाते हुए होंगे। क्योंकि हमारे विकास के लिए या फिर हमारे नॉलेज के लिए कभी कभी ऐसी जो बातें होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और दूसरा भी ये कारण होता है कि बहुत बार समझो पृथ्वी पर मेरे एक किसी के साथ दोस्ती हो गई, वो इतना अच्छा इंसान नहीं था और आज कहीं ना कहीं वो निचले स्तर पर है और मैं समझो ऊपर के स्तर पर हूँ। तो बहुत बार क्या होता है कि वो जो निचले स्तर की आत्माएं होती है वो भी हमारे किसी दोस्त को वगैरह बुलाती है, जैसे उनको ये लगता है कि मेरा कोई दोस्त ऊपर के लोग को है तो वो आकर मेरी यहाँ पर मदद कर सकता है क्या। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो कभी कभी बुलाती है हमें। ऐसा भी बहुत देखा गया है कि बाबा कुछ वक्त के लिए तुम मुझे मिलो, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, तुम थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन करो। समझो मैं आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि हम तीसरे लोक में हैं, हमने कुछ गलती की थी और हमारा हमारे कोई करीबी आत्मा या फिर हमारा कोई अच्छा दोस्त आज बहुत ही ऊंचे लोक को है, सातवें लोक को है। तो ऐसे वक्त में हम चाहेंगे ना कि वो आकर मुझसे मिले, अपना सुख दुख मैं उससे बांट सकूं और उसको मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो बहुत ही आगे मुझसे है, तो वो मुझे बता सकता है कि मैं आगे कैसे आ जाऊँ, वो मुझे मदद भी कर सकता है। तो इस तरीके से वहाँ पर आत्माएँ ऊपर से नीचे बहुत बार जाती है। तो डायरेक्टली कोई सातवें लोक का आकर तीसरे लोक में आया और हमें डायरेक्टली उठाकर सातवें लोक में या फिर छठे लोक में लेकर जाए, ऐसा नहीं होता। वो हमें क्या करेगा कि वो हमें मार्गदर्शन कर सकता है कि तुम ऐसा जन्म लो, वहाँ पर तुम्हें कुछ मदद मिल सकती है, तुम चिंता मत करो। अगर उसको पॉसिबल हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ कोई जन्म लेकर तुम्हें मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, जितना हो सके हम इस तरीके से तुम्हारे प्रोग्रेस में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसी भी चीज़ें वहाँ पर आत्मलोक में होती है। तो ऐसी बहुत बातें देखी गई है। ये एक बात हो गई
कि वहाँ पर निचले स्तर की आत्माएं हमें खुद बुला रही है। लेकिन बहुत बार ऐसी भी आत्माएं हो तो मतलब देखी गई है, विस्पा ऋतु के साथ ऐसी घटना हुई थी कि उनका एक पहचान का इंसान था पृथ्वी पर, और उसको मतलब उसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि आत्मालोक में वो इंसान कहाँ पर होगा। तो उसको ढूंढने के लिए वो पहले मतलब वो वहाँ से उनको लगा था कि वो ऊपर के लोक में होगा, लेकिन वहाँ पे वो नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से एक लोक नीचे आए तो वहाँ पर भी वो उनका इंसान मिला नहीं, उसकी आत्मा मिली नहीं। तो वो और भी नीचे आए, वहाँ पर उसको वहाँ पर वो इंसान मिला था। तो ऐसे मतलब बहुत बार ऐसी जो आत्माएं होती है वो किसी अपने को मतलब अपने पहचान के या फिर कोई उनका करीबी हो, तो ऐसे मतलब आत्माओं को मिलने के लिए, उनसे मतलब बात करने के लिए भी निचले स्तर के मतलब जाते हुए देखे। तो इस तरीके से होता है। हम हमेशा मतलब ये नहीं सोच सकते कि आत्मालोक में कुछ अलग ही काम हमें दिया जाता है, लेकिन ऐसे भी जो काम होते हैं, जैसे ऐसे आत्माओं से मिलना, उनके सुख दुख को देखने की कोशिश करना, हो सके तो उनको मदद करना, ऐसी भी आत्माएं मतलब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करती है दोस्तों। और इसके बारे में मुझे और भी कोई नई जानकारी मिली तो मैं आपके साथ मतलब वो ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।